बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक नया वीडियो नया वीलॉग लेके हाज़िर हुआ हूँ। एक अपडेट आपको देनी थी स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, जो अभी पिछले दिनों बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो अपना ईमेल जो है वो यूके होम ऑफिस की तरफ से आई हैं और आ रही हैं, जिसमें वो पूछा जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि जी आपने जो है वो ये फेक डॉक्यूमेंट या कोई फेक स्टेटमेंट या फेक किस्म का कोई डॉक्यूमेंट आपने एट द टाइम ऑफ जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन में जिसे कहते हैं लगाया था और वो फेक निकल आया है और आपके पास इतना टाइम है, आप वापस चले जाएं या जो भी वट एवर मतलब उन्होंने उनकी गाइडलाइन या मतलब ईमेल में लिखा हुआ है कि जी आप इसको फॉलो करें, या आपके पास इतने दिन हैं, आप जो है ना इस मुल्क कंट्री को छोड़ दें। जी बिल्कुल ऐसा है। ये उन लोगों के लिए है, देखें, जिन लोगों ने मतलब जिन बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिए और उन्होंने फेक जिसे कहते हैं वो किस्म की जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट्स जो है ना बनवाई, मतलब कोई जब बैंक का मैनेजर है, उनका कोई जानने वाला है, उसने कहा ठीक है जी मैं फेक किस्म की जो है ना वो स्टेटमेंट बना देता हूँ और जिसे कहते हैं ना स्टैंप तो मेरी ही लगनी है, मैं ही साइन कर दूंगा। वो सारी बात है, पैसे चार्ज करेगा या सारी बात है दोस्ती यारी में या रिश्तेदारी में ये काम वो कर देता है। आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और जिसे कहते हैं ना आपका वीज़ा लगकर आ जाता है और आप यहाँ आ जाते हैं और आप समझते हैं बस एक तो यहाँ पहुँच गए हैं, तो उसके बाद जिसे कहते हैं ना कि अब कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उन्होंने इसको वेरीफाई करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने रैंडमली क्या बल्कि सब ही अपना इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना शुरू कर दिया है, ईमेल्स करना शुरू कर दी है। मतलब जो बैंक स्टेटमेंट आपने गलत लगाई है या फेक लगाई है, उस बैंक के हेड ऑफिस को ईमेल की, साथ उसकी कॉपी लगा के अपना ईमेल की कि जी हमें ये वेरीफाई करके बताया जनाब सब कि ये इतने फंड इसमें अवेलेबल थे या नहीं थे। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो मतलब फेक है। तो उसके बाद फिर जो है वो यूके होम ऑफिस ने जो है वो उन बच्चों को ईमेल्स करना शुरू कर दिए हैं कि जी आपने जो है ना वो इस तारीख को जो है ना अपना या इस डेट को ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे और ये ना फेक निकल आए हैं, तो अब आपके पास इतने दिन हैं क्योंकि आपने हमारे सिस्टम का यूज़ किया है, हमें गलत बयानी से काम किया है, तो अब आप जो है ना इस कंट्री को आप छोड़ दें। होगा ये कि अब जनाब साहब छोड़ना तो चल रहे हो तो छोड़ दो, बेचारे वो देंगे ही, लेकिन ये कि आगे से 10 साल का बैन भी लग जाएगा, किसी और कंट्री में आप अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। सीधी सी बात है, जब आप बताएंगे सारी बात उसमें क्वेश्चनिंग होती है, लिखा हुआ होता है कि आपने किसी कंट्री में आपको डिपोर्ट तो नहीं किया गया या इस किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट या कोई आपने गलत बात तो नहीं कही, तो आप उसको मतलब बाईपास तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब हुआ ये है कि ये असल में जिसे कहते हैं कि उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं जिन्होंने मतलब इस किस्म के कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं। अच्छा, अब ये चीज़ की जो है ना अथॉरिटी ख़त्म हो गई है इस चीज़ की कि जी पहले होता था कि जी आप एक दफ़ा पहुँच गए हैं तो उसके बाद जिसे कहते हैं ना कि बस उसके बाद तो ख़त्म बात। अब उन्होंने इसको जो है वो करना शुरू कर दिया है, रूटीन चेक करना शुरू कर दी है, ये वेरीफाई करना शुरू कर दिया है। जो तो बच्चों ने जेन्युइन स्टेटमेंट्स लगाई हैं और उनके डॉक्यूमेंट 100% जेन्युइन है, उनको तो परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने किसी भी किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस किया है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वीज़ा। तो अब वो ज़रा तैयार हो जाएं और जिसे कहते हैं ना कि अब उनको भी या तो ईमेल आ चुकी होगी या जिसे कहते हैं ना वो ईमेल जो है वो आ जाएगी, क्योंकि अब उन्होंने इसको अब थॉरोली चेक करना शुरू कर दिया है। और मैंने तो सुना है कि कई बच्चे जो थे वो अभी 1 2 या 1.5 साल पहले यहाँ आए थे और वो किस विदाउट एनी रीज़न जो है ना वो वापस अपने मुल्क चले गए। तो वो पूछा किसी ने कि जी वापस क्यों आ गए, तो उसने कोई ना कोई रीज़न बता दी। तो अब मुझे बात समझ आ रही है कि उसके पीछे जो है ना ये कहानी है, कि उनको जो है ना यहाँ से डिपोर्ट किया गया है। अब यहाँ पे पहुँच जाना फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आप जो है ना वो अब सेफ़ हैं और अब जिसे कहते हैं ना कि आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी। देखें, बात ये है कि यूके जो है वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं अपना स्ट्रिक्ट किस्म के जो है ना वो स्टेप्स ले रही है। देखें, सबसे पहले तो इन्होंने काम शुरू किया कि स्टूडेंट्स के जो डिपेंडेंट हैं वो यहाँ नहीं आ सकते, पहला तो काम इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया। फिर उन्होंने जो है ना वो थ्रेश होल्ड बढ़ा दिया, मतलब जिसे जिसे कहते हैं ना वो डायरेक्ट 37,000 पाउंड पे
ले गया, मतलब कोई शादी भी करना चाहे यहाँ पे तो आपका जो स्पाउस है वो तकरीबन 37,000 पाउंड की अर्निंग होगी तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। उसके बाद फिर पिछले दिनों कितने मतलब मैंने वीलॉग्स किए हैं, मैंने आपको बताया कि अब ये चेंज आ गया है, अब ये चेंज आ गया है। अब जिसे कहते हैं ना वो इन्होंने अभी स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस की कंपनीज उनके पीछे पड़ गए हैं, उनको इन्होंने रैंडमली ईमेल्स करना शुरू कर दी हैं या उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, ख़ाह वो जानवन है या नहीं है, लेकिन दोनों सूरतों में उन्होंने अब उन्हें जो है वो पूछना शुरू कर दिया है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर दिए हैं। तो अब ये जो है ना ये एक नया कट्टा जो है ना ये खुल गया हुआ है और जिसे कहते हैं कि मामला जो है ना मतलब इस किस्म का है। तो मैं इसलिए बार बार जो है ना वो कहता रहा हूँ अपनी वीलॉग्स में कि जो भी काम करें जेन्युइन करें, मतलब आप जो है वो किसी किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट या इस सिस्टम को अब्यूज़ करने की कोशिश मत करें, क्योंकि अब इन्होंने जो है आपको पता पाकिस्तान के अलावा बाकी इंडिया बांग्लादेश से भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए अब उन्होंने ये काम जो है वो शुरू कर दिया। और बात शुरू करने या ना करने की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि जब आप एक दफ़ा फेक डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देते हैं उसकी इंक्वायरी किसी दिन भी खुल सकती है, वो आज नहीं तो कल नहीं, साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, कभी ना कभी तो जिसे कहते हैं वो मतलब मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। तो वो जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे किसी की अपना आए हैं यहाँ पे कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करा के, तो वो तो अब तैयारी पकड़ लें, किसी दिन भी जो है ना वो मतलब ईमेल उनको आ जाएगी। इमिग्रेशन का कंट्रोल कैसे करना है अब उन्होंने ये जिसे कहते हैं ना वो उठा लिया है डंडा, और जिसे कहते हैं ना कि बस इस किस्म के जो है ना मामला जो है वो शुरू हो गए हुए हैं। मैं अक्सर व बेशतर बार बार कह कह के थक गया हूँ कि जिसे कहते हैं ना कि यार जो भी काम करें जेन्युइन करें, मतलब किसी भी किस्म से कोई चीज़ छुपाएं ना, मतलब यहाँ पे अगर आपने रहना है तो ये 5 साल बाद भी कोई ना कोई चीज़ निकाल कर आपके सामने ले आएंगे कि हमने जो आपने इस तारीख को या इस डेट को आपने हमसे ये जो है झूठ बोला था, या तो उसकी जस्टिफिकेशन दें, और जस्टिफिकेशन नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है फिर आपको रिपोर्ट करेंगे। अगर जस्टिफिकेशन में क्या मांगते हैं, मैं अब दोबारा उस टॉपिक पर आता हूँ। जब स्टूडेंट्स को ये ईमेल गई हैं तो उन्होंने कहा कि जनाब सर कि जी फ़लाने बैंक की स्टेटमेंट आपने लगाई थी, उससे आपने कहा कि जी आपके पास इतने पैसे फ़ंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमने इसको वेरीफाई किया है या री-वेरीफाई किया है तो इतने तो स्टेटमेंट में पैसे थे ही नहीं, तो आपके पास टाइम है इतने दिन का, इसको आप जस्टिफाई करें। अब जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, वो बात है मतलब पास्ट की, वो तो हो चुकी हुई, अब आप उसको अब अंडू तो नहीं कर सकते। तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, सीधी सी बात है कि आप उनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या उनको बता सकें नहीं वो गलत हो गया था या इस तरह का हो गया था। सोलिसिटर्स के पास जा रहे हैं बच्चे, लॉयर्स के पास जा रहे हैं कि जी बताएं अब क्या करना है, तो वो भी बेचारा क्या करे, मतलब सारी बात है कोई जिसे कहता है उसके पास कोई सॉलिड कोई ग्राउंड्स हों या तो उनके पास हो कि हाँ जी ये गलती हो गई थी, चलो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम ये कर देते हैं। तो एक जेन्युइन किस्म की मतलब एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आपने एक फेक किस्म का डॉक्यूमेंट लगाया है, तो बस उसका फिर यही है कि जनासा वो फिर अब उन्होंने जिसे कहते हैं ना वो शुरू कर दिया वह काम ये वाला। तो इस तरह की ईमेल जो है वो बच्चों को आ रही है। तो अब ये है कि पहले जो मामला थे आज से 2-3 साल पहले मतलब यहाँ पे काफ़ी इमिग्रेंट्स आए, स्टूडेंट्स आए, सारे मतलब स्किल वर्कर वीज़ाज़ के पे लोग आए, हेल्थ केयर वर्कर वीज़ाज़ पे आए। तो अब ये है कि उन्होंने अब जिसे कहते हैं ना उसको उन्होंने अब चेक करना शुरू कर दिया है और ये मामला जो है ना वो आजकल चल रहे हैं। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट अभी पिछले दिनों, बल्कि क्या ये कल परसों ही मेरे पास आई है, तो मैंने कहा चले मैं आपको इस बारे में बता दूं। जो बच्चे जिसे कहते हैं वो अगर उनको ईमेल्स आई हैं और उनको जिसे कहते हैं उनको लगता है कि यार हमसे गलती हो गई है, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि कोशिश करके किसी तरीके से यूरोप के किसी कंट्री में जो है ना निकल जाएं। वापस जाने का तो आप चले जाएंगे तो फिर दोबारा आप किसी और मुल्क में नहीं जा सकेंगे, तो पोर्चुगल चले जाएं, वहाँ पे जाके अपनी कोई एप्लीकेशन वगैरह फिल वगैरह करके तो वहाँ पे कोई केस वगैरह डाल दें। ये है कि कुछ ना कुछ उनका बन जाएगा, मतलब इंस्टेड ऑफ वापस जाके दोबारा किसी कंट्री के लिए अप्लाई करें तो किसी यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई कर लें, वहाँ निकल जाएँ। ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनको ईमेल्स आई हैं और उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और वो समझते हैं कि अब जिसे कहते हैं हमें वापस ही जाना पड़ेगा, तो ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो जो जेन्युइन आए हैं उनको तो वो तो अपना स्टडी करते रहे, पढ़ते रहे यहाँ पे, और PSW लेने के बाद जिसे कहते हैं ना कि
स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कंपनी में अप्लाई करें और वहाँ से वीज़ा लें। जो तो बच्चे ऑलरेडी ही पीएसडब्ल्यू के ऊपर हैं तो उनको तो टेंशन नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि वो तो अब ज़ाहिर बात है पीएसडब्ल्यू में आ गया, स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी 1 साल पहले या मतलब अब आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं और उनके पास इस किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट उन्होंने बनवाया है या बनवा रहे हैं, तो वो फिर केयरफुल हो जाएं। ये कटा किसी दिन भी ये खुल सकता है। इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िरी होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।